तो देखिए आज हम जानेंगे ईश्वरीय संबंधी विचार। जैन धर्म वर्ग का जी ईश्वरीय संबंधी विचार मतलब जैन धर्म के लोगों का ईश्वर में क्या विचार है, ईश्वर प्रति वो लोग क्या विचार रखते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका है क्या, पहले तो देखिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जब इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो जैन धर्म का जो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास था या नहीं था, इस संबंध में लंबे समय तक मतभेद बना रहा। मतलब वो ईश्वर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, इसे बहुत सारे चर्चाएं चली बहुत लंबे समय तक। ठीक है ना, इतिहासकारों के बीच। ठीक, तो पहली बात हमने आपको यही बताया कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो जैन धर्म में विश्वास, ईश्वर में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, इसमें लंबा समय तक चर्चा चलता रहा। लेकिन आखिरी में बाद में पता चला कि जो जैन धर्म के लोग हैं ये आपके ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु कालांतर में लिखित ग्रंथों के आधार पर जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास करते जी नहीं करते हैं। इतना बात क्लियर है। मतलब और जो ईश्वर को स्वीकार करता है, जो क्या जी ईश्वर को स्वीकार करता है, उसे जिन से, उसे क्या जी जिन से नीचे माना जाता है। अगर जो भी व्यक्ति जैन अनुयायी है और अगर वह ईश्वर को स्वीकार करता है तो उसे जिन से क्या माना जाएगा, नीचे माना जाएगा। और जिन किसे कहते हैं, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर क्या कर सकते हैं जी, नियंत्रण कर सकता है। जो विजय प्राप्त किया हो उसे क्या कहा जाएगा, जिन कहा जाता है, तो उससे नीचे माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म में जिन से, जिन को सबसे सर्वोच्च माना गया है और जो ईश्वर है, सत्य ईश्वरीय शक्ति है, उसे क्या थोड़ा छोटा माना गया है। तो है क्या कि जो ईश्वर को स्वीकार करता है उसे जिन से नीचे माना जाता था, अर्थात जिन को ईश्वरीय सत्ता से सर्वोच्च मान्यता है। मतलब जो जैन होते हैं ना, वो ईश्वरीय सत्ता से भी क्या मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, मतलब ऊंचा मानते हैं। किसको मानते हैं, जिन को। किसको जी, जिन को। तो आपसे पूछा जाएगा एमसी करके कि मतलब बताइए कि जैन धर्म में सर्वोच्च किसको माना जाता है, जिन को। किसको जी, जिन को। जिन का मतलब क्या होता है, तो जो अपने क्या होता है जी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब भाई क्या इसमें कोई दिक्कत आपको। तो ईश्वरीय संबंधी विचार में क्या था कि महावीर स्वामी की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो जैन धर्म में वो ईश्वर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, इस संदर्भ में लंबे समय तक वार्तालाप चलती है। फिर बाद में कालांतर समय में पता चलता है कि एक ग्रंथों के द्वारा, जैन धर्म के ग्रंथों के द्वारा, कि नहीं वो ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि कोई जो विश्वास करता भी है तो वो आपका जिन से नीचे होगा। यानी कि जो आपका ईश्वरीय सत्ता है वो आपका है क्या कि मतलब ईश्वरीय सत्ता से जो जैन सत्ता है, जो मतलब जिन जो है वो क्या जी बड़ा है या सर्वोच्च है। ठीक है, यही बात थी इसके सबक में। अब दिखाई कि भारतीय दर्शन की, जैन धर्म में ही भारतीय दर्शन की दो प्रमुख विचारधाराएं, मतलब दो तरह की विचारधाराएं थी, मतलब दो तरह के लोग थे जैन धर्म में। ठीक है, एक थे ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण, और एक थे आपके श्रमण। एक ब्राह्मण थे और एक क्या थे जी, श्रमण थे। एक ब्राह्मण और एक क्या थे जी, श्रमण थे। ब्राह्मण का कहना है कि अगर जिंदगी को आप ऐसे ही जीते चले जाइए, ठीक है ना, पूजा पाठ करते जाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। लेकिन श्रवण करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति ऐसे कैसे मिल जाएगी, इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी, इसके लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। इसमें एक और बात कही गई आपके ब्राह्मण में कि किस्मत सब कुछ होता है। किस्मत क्या जी, सब कुछ होता है। अगर भगवान ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, अगर मतलब आपको सफलता मिल जाएगी, ईश्वर ने नहीं चाहा था वो सफलता नहीं मिल जाएगी। लेकिन श्रवण कहते हैं ऐसा नहीं है, किस्मत जो है आपके अपने हाथों में है। आपको क्या जी, आपके अपने हाथों में है, मतलब श्रम में है। ठीक है, आपके मेहनत पर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, ये भी कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं, ईश्वर है, लेकिन मतलब आपके हाथों में ही आपकी किस्मत है। अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आपके क्या जी अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या कि मतलब ब्राह्मण में कि जीवन जीते चलो, मतलब इनका कहना है जीवन को जीते चलो, भगवान की पूजा पाठ करते चलो, मोक्ष आपको मिल जाएगी। ठीक है, किस्मत सब कुछ है, मतलब इसमें कहा गया है कि मतलब इसका मतलब ब्राह्मण के अनुसार किस्मत सब कुछ है, अगर भगवान ने चाहा तो मोक्ष क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, आपको सफलता मिल जाएगी। इसके उदाहरण है कुछ सौ धर्म, वैष्णव धर्म क्या जी, और सनातन धर्म। इसमें आपका इस तरह के चीजों को किया जाता है। अब है क्या, श्रमण, क्या जी, श्रमण।
तो श्रमण में कहा गया है क्या कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। श्रम मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको लेबर करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें एक और बात कही गई, किस्मत सब कुछ नहीं है। किस्मत क्या है आपको? सब कुछ नहीं है, बल्कि मेहनत सब कुछ है। बल्कि क्या है आपकी मेहनत सब कुछ है, कि आप मेहनत करते हैं और मेहनत को भी किस डायरेक्शन में आप मेहनत करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैन धर्म और क्या जी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और क्या जी बौद्ध धर्म, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये भी मतलब मध्य मार्ग की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। तो है क्या कि जैन धर्म का जो संबंध है, एक और बात रखिएगा, जैन धर्म का जो संबंध होता है ना, वो भारतीय परंपरा में श्रमण परंपरा से संबंधित है। किस संबंध है जी? श्रमण परंपरा मतलब मेहनत, ठीक है ना। श्रमण परंपरा संबंधित है, जिसे नास्तिक परंपरा भी कहा जाता है। क्या होते हैं? नास्तिक परंपरा भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म का जो संबंध है वो किसे है? श्रमण परंपरा से। आपसे भी पूछा श्रवण परंपरा को और क्या कहा जाता है, तो नास्तिक परंपरा कहा जाता है। नास्तिक परंपरा किसे कहा जाएगा? जो ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता है उसे कहा जाता है नास्तिक परंपरा। क्लियर है जी? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक। जैसे ऐसे आप लोग बोल चाल नहीं भाजता, क्या नास्तिक हो गया, ऐसे थोड़ा और भी थोड़ा दूसरे लोग में बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? ब्राह्मण और श्रमण में आपको कोई दिक्कत है? मतलब शॉर्टकट में आपको याद रखना है कि ब्राह्मण भाई साहब कहता है कि अगर आप मतलब जिंदगी को जीते जाइए, पूजा पाठ करते जाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप कहे तो मतलब बीपीएससी का आप तैयारी करते हैं तो ये कहते हैं कि मतलब ऐसे ही मतलब घूमते रहिए, फिरते रहिए, पढ़ाई करते रहिए थोड़ा बहुत, आपको बीपीएससी निकल जाएगी। लेकिन इसमें जो श्रमण वाले कहते जी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हर गांव में बन जाते, बीपीएससी वगैरह निकाल लेते, यूपीएससी निकाल लेते। आपको थोड़ा सा एक निश्चित डायरेक्शन में थोड़ा कठोर क्या जी तपस्या करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बीपीएससी निकल पाएगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगी। और इसमें भी कहा गया कि मतलब देखिए, मतलब इसमें भी कहा गया अगर आप तैयारी करें तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको बीपीएससी निकल ही जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी निकलती है तो आप एक कामयाब आदमी जरूर बन जाइएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है। तो इस चीज के जो भी अगर मन से तैयारी करते, सही डायरेक्शन तैयारी करते तो कामयाब जरूर होते हैं, ठीक है। अगर वो फेल भी हो गए तो एग्जाम में फेल हो गए तो लाइफ में वो फेल नहीं है। तो है देखिए सयादवाद का सिद्धांत, क्या लिखा है यहाँ पर? अब जानेंगे जैन धर्म में सयादवाद का क्या जी सिद्धांत। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले सयादवाद का सिद्धांत का अन्य नाम भी पूछ सकता है कि सयादवाद सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, ठीक है जी। अन्य नाम क्या है? तो अनेकत्ववाद। क्या जी? अनेक, हाँ क्या जी? अनेकतावाद। क्या है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। और क्या है? सापेक्षवाद सिद्धांत। और क्या है? सत्यभंगी सिद्धांत, ठीक है। तो सयादवाद सिद्धांत का भाई साहब अन्य नाम क्या है? अनेकांतवाद सिद्धांत, सापेक्षवाद सिद्धांत और स्तंभंगी सिद्धांत। हाँ, सप्तभंगी सिद्धांत। अब देखिए इसमें कहा गया कि सत्य के कई पहलू हैं और इस सत्य के कई पहलुओं को एक नॉर्मल इंसान जो है पहचान नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई एकदम परम ज्ञानी जो होगा वही सत्य के सभी पहलुओं को पहचान सकता है, ठीक है। मतलब सत्य के मतलब वहां पे बता सकता है कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। और गांधी जी पर भी, जो गांधी जी थे वह भी इसी चीज पर ज्यादातर फॉलो करते थे, ठीक है। मतलब एक सत्य दूसरे सत्य से जब मिलेगा तो एक नए सत्य का मतलब विचार जो क्या है सामने आएगी। तो है सत्य के क्या है जी कई पहलू है और कोई भी सामान्य व्यक्ति मतलब नॉर्मल इंसान, कोई भी क्या जी सामान्य व्यक्ति सत्य को समझ नहीं सकता है। सत्य क्या है क्या जी समझ नहीं सकती है। और केवल या अगर वो समझ भी जाता है तो एक या दो को सत्य को समझ सकता है, ठीक है। उसके कई रूप है लेकिन एक ही दो के रूप को समझ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए इंसान क्यों है, यह एक सत्य है कि इंसान होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, ये सत्य है। उसके पूरे पहलुओं को नहीं समझ सकते, ये एक परम ज्ञानी ही उसे समझ सकता है। तो है क्या कि या केवल एक या दो सत्य के रूप में वो समझ सकता है, ठीक है। परंतु जो ज्ञानी होगा वो सत्य के सभी रूपों को समझ सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग मतलब इंसान क्यों हैं, अगर इंसान जो है मतलब पृथ्वी पर कैसे आया, इस बात को मतलब क्या थोड़े मोरे हम मतलब जो सामान्य व्यक्ति है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बतलाएगा कि हाँ एक इंसान होता है, ऐसे आएगा, ऐसे आया होगा। लेकिन जो परम ज्ञानी होगा उसको पूरा डिटेल में आपको विस्तार से आपको समझा सकता है। तो ये बात है। तो आपका है क्या सयादवाद के सिद्धांत में एक और बात क्या है कि इसमें विचारों की बहुलता है, मतलब बहुत सारे विचार हैं। किसी सत्य के लिए क्या जी बहुत सारे विचार है। तो मोटा मोटी सयादवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत यही कहता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और इसे नॉर्मल इंसान कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि एक परम ज्ञानी यानी कि सन्यासी ही इस चीज को
समझ सकता है और सत्य के सारे पहलुओं को समझा सकता है, यह बता सकता है। और एक सत्य जब दूसरे सत्य से मिलेगा तो एक नए सत्य विचार जो उत्पन्न होंगे। अब दूसरा जैन धर्म में एक टॉपिक है क्या, संलेखना। क्या जी, संलेखना। तो संलेखना क्या होती है? तो देखिए संलेखना एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि इंसान क्या होगा, अपने शरीर से आत्मा, मतलब मान के चलिए कि आत्मा से शरीर को अलग कर दिया जाता है और इसमें लोग मोक्ष की प्राप्ति करते करते सुधार, मतलब है क्या, डेथ भी कर जाते हैं, उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इस सिद्धांत को यही बतलाई जाती है। तो है क्या, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी जीव है, ठीक है, जिसमें जान है, वो अजीव है। जीव से वो क्या था जी, अजीव, मतलब अब उसमें भाई साहब जान नहीं है। अर्थात आत्मा को शरीर रूपी, आत्मा क्या जी, शरीर रूपी अजीव से, क्या जी, अजीव से अलग होकर, अब आत्मा को मतलब जो शरीर से क्या करना चाहिए, अलग होकर, अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आत्मा जो है मुक्त होना चाहिए। आत्मा क्या ना जी, मुक्त होना चाहिए, भटकना उटकना नहीं चाहिए, यही बात कही गई। अब है क्या, इसका अन्य नाम था संलेखना क्या, काया कलेश। क्या जी, काया कलेश। क्या है जी आपका, काया कलेश। और आधुनिक नाम है संथारा। क्या जी, संथारा। तो बहुत सारे कमेंट पूछ जाते हैं कि संलेखना का, जैन धर्म के संलेखने शब्द का आधुनिक नाम क्या है, तो संथारा है। क्या जी, संथारा है। और संथारा का शाब्दिक संथारा का अन्य नाम क्या है, तो काया कलेश है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शरीर को त्याग करना। शरीर क्या करना जी, त्याग कर देना, यानी कि भूख प्यास, मतलब जो भी कुछ है, इस सब चीज को क्या करना, त्याग करना, मोक्ष की प्राप्ति में लग जाना। यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे, वो भी आपका है क्या कि मतलब लास्ट जब दौर उनका चल रहा था, तो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भूख और प्यास दोनों को त्याग दिए और उनका जो है मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आपका है क्या, इसमें अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करते हुए मृत्यु की प्राप्ति करने की जो क्रिया होती है वो आपका संलेखना होती है। कहते जी, संलेखना होती है। तो वही हमने बताया, इसको कई शब्दों में बताया गया, ठीक है ना, कि संलेखना एक प्रक्रिया है जिसमें जीव से अजीव हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, मतलब जान था लेकिन अब जान नहीं है। दूसरी शब्दों में कहा गया आत्मा जो है शरीर से क्या होगा जी, मतलब जो अजीव शरीर है, जो निर्जीव शरीर है मान के चलिए, तो उसमें आत्मा क्या होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। यानी कि मोक्ष आपको चाहिए तो आपका आत्मा जो है मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ, अन्य नाम इसको पाया गया काया कलेश, आधुनिक नाम दिया गया संथारा। शाब्दिक अर्थ कहा गया शरीर को त्याग करना। क्या जी, शरीर का त्याग करना था संलेखना का। और इसमें कहा गया कि अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करते हुए मृत्यु की प्राप्त करने की यह क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। और इस क्रिया के लिए भिक्षु बनना अनिवार्य है। अगर आपको ये क्रिया चाहिए करना है तो आपको पहले भिक्षु बनना पड़ेगा, गृहस्थ वाला जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। अब कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवण बेल गोला में, क्या है जी, श्रवण बेल गोला के पास चंद्रगिरी पहाड़ पर, कहा जी, चंद्रगिरी पहाड़ पर संलेखना विधि के द्वारा, किस विधि जी, संलेखना, मतलब अन्न और फिर क्या जी, पानी को त्याग करके, ठीक है ना, संलेखना विधि के द्वारा अनुकरण करते हुए, फॉलो करते हुए, ठीक है, अपने प्राणों के क्या कर दिए, त्याग कर दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी जो मृत्यु जो है कैसे हुई, तो उनकी मृत्यु क्या जी, वो मतलब वो है क्या, संलेखना विधि का पालन किए, ठीक है, और वो अपना है क्या, अन्न को और फिर क्या जल को पूर्ण रूप से क्या कर दिए, त्याग कर दिए, और इस संदर्भ में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो किस विधि की तरह आती है, संलेखना विधि की तरह। कहाँ होती है, तो श्रवण बेल गोला में। किस पहाड़ी पर, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर जी, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। और संलेखना विधि का आती है, इसमें आप अन्न और जल को क्या करेंगे, पूर्णतः त्याग। इसी प्रकार से एक राष्ट्रकूट वंश के राजा थे इंद्र द्वितीय। कौन जी, इंद्र द्वितीय भी क्या किए कि अन्न और जल को त्याग कर दिए, और ये भी क्या, मतलब संलेखना विधि के द्वारा इनका भी क्या है, ये भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण हो जाती है।